आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो नहीं लिया है, हम चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री से आप सभी लोग 11th क्लास से परिचित है कि क्या है, 10th में भी हमने पढ़ा है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री क्या, इसमें इनवर्स में क्या है और किस तरह से है। तो सबसे पहले फंक्शन, एक फंक्शन जो है वो इनवर्स तभी हो सकता है जब वो कैसा हो, 1/(1)(2). तो सबसे पहले हम बात करें फंक्शन। फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और जो इनवर्स है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, f⁻⁻1 है, वो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन है और ये कैसा है, इनवर्स फंक्शन है। अब सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में जैसे हमने ये पढ़ा है और हमें पता भी होना चाहिए कि यदि ये x और ये y है तो इमेज जो है, मान लीजिए यहाँ 1, 2 और ये 3 लिखा है सपोज, और यहाँ लिखा है 4, 5, 6 एंड 7, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, जब यहाँ हम इसकी जो इमेज बनाने जाएंगे तो ये 1 की 4 हो सकती है, 2 की 5 हो सकती है, 3 की 6 होती है। बट कभी भी ऐसा नहीं चलेगा कि 3 की इमेज 6 भी हो और 3 की इमेज 5 भी हो। मतलब मान लीजिए 3, 5 लिखा है और 3, 6 लिखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 की इमेज 4 भी हो और 2 की इमेज क्या हो, जैसे यहाँ 3 की इमेज 5 और 3 की 6 है, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ मतलब एक की जो है वो 2 इमेज यहाँ पर नहीं बन सकती है, ठीक है। बट इन दोनों अलग अलग की एक इमेज बन सकती है। जैसे कैसे, 2, 5 भी लिख दूं मैं और इधर 3, 5 हो जाए। तो इस तरह से ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। और फंक्शन में जो भी हम डोमेन, अब आपने डोमेन भी पढ़ा है, तो ये जो x को जो भी वैल्यूज दे रहे हैं वो पूरी यहाँ पर, मतलब यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए, तभी क्या है, ये फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन है तो अब इसमें क्या देखिए कि इनवर्स हो कैसे होगा और किस तरह से होगा। तो इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वो कैसा हो, 1/1 और ऑन टू होना चाहिए। अब आप बोलेंगे 1/1 ऑन टू क्या होता है, तो 1/1 ऑन टू के लिए मैं यहाँ फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये x है और ये क्या है, y है। तो हम कोई इस तरह से ले ले, y = x+2, कोई फंक्शन इस तरह से ले लेते हैं। अब मैं यदि x की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करती हूँ तो y मुझे क्या मिल रहा है, 2। यदि मैं x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो y क्या मिल रहा है, 2 - 1 यानी 1। फिर y की वैल्यू में यदि 2 लेती हूँ तो y क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। x की वैल्यू ले रहे हैं तो इसी तरह से यदि x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये कितना मिलेगा, 3 + 2 यानी 5। अब आप ये देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, हर एक की इमेज, जैसे हमने 0 पुटअप किया हमको आंसर क्या मिला, 2, तो ये इसकी इमेज होगी। -1 जैसे यहाँ पुटअप करेंगे तो ये इसकी इमेज होगी। इसी तरह से 2 से हमको 4 मिला, 3 से हमको 5 मिला। ऐसा करने से क्या हुआ कि जितने भी ये जो डोमेन है, अब आपको ये पता है, तो यहाँ ये x को जितनी भी हम वैल्यू दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, डोमेन है। और ये क्या मिल रहा है हमको, इसकी रेंज मिल रही है। तो जो भी हम इसको दे रहे हैं उसकी हर एक की एक एक का एक एक के साथ रिलेशन है। मतलब ये कैसा है, फंक्शन है। किस तरह से, 0 का 2 से, -1 का 1 से, 2 का 4 से और 3 का 5 से। तो ये हर एक का हर एक के साथ अलग अलग है। मतलब ये कैसा हो गया, 1/1। अब 1/1 और इसके बाद कैसा होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है या कुछ भी वो क्या है, बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब ये कैसा है, 1/1 ऑन टू। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 1/1 ऑन टू का मीनिंग क्या है। इसी तरह से मान लीजिए, मैं यहाँ लिख करके बता देती हूँ कि 0, -1, 2, 3 लिखा है और इधर लिखा है 2, 1, 4, 5 और इधर हो गया 6। तो सपोज यहाँ हम 7 ले लें, जो भी लेना चाहे, 8, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। तो 0 का यदि 2 मिल रहा है, -1 का ये है, इसका ये है और 3 का 5 है। बट यहाँ एक छूट रहा है, इधर तो सारे पॉइंट्स मिल गए और उनका हर एक की एक इमेज है, मतलब ये 1/1 तो है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक एलिमेंट बच रहा है, ये बच रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 1/1 * तो ये होता है 1/1 ऑन टू फंक्शन और 1/1 * फंक्शन। बट हमको यहाँ पर अब जो इनवर्स फंक्शन है वो तभी होता है जब वो कैसा हो, 1/1 और ऑन टू हो। तो हम पहले इसको देख लें अब कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम। तो पहले वो लिख लें, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ फंक्शन इज सेड to
सेड टू द इन्वर्टिबल, सेड टू द इन्वर्टिबल या इन्वर्स भी बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल क्या होगा, इन्वर्टिबल इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इन्वर्टिबल इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब स्पष्ट है कि वो कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। अब इन्वर्स होने के लिए ये बात ध्यान रखिए कि जो फंक्शन है 1 1 ऑन टू तो है यहाँ पर, इन्वर्स कब होगा, जब ये जो इमेज है, मतलब ये जो हम डोमेन दे रहे हैं, ये रेंज मिल रहा है, अब जैसे इसको इन्वर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और ये इसकी रेंज मतलब इमेज हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगा। तो जो एक्स है ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और रेंज क्या है वो डोमेन बन जाएगा। तो ये किस में होगा, ऐसा इन्वर्स फंक्शन में होगा। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कि जो f है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि f सच दैट x टू y, ये कोई फंक्शन है, कैसा है, f सच दैट x टू y इज 1 1 ऑन टू, इज 1 1 ऑन टू। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 1 1 ऑन टू यदि फंक्शन है तो इसका जो इन्वर्स है वो कैसा होगा, जो फंक्शन है यूनिक फंक्शन f इनवर्स, वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f। देयरफॉर f इनवर्स क्या होगा, इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, अपन मैंने आपको बताया कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ y से किसकी तरफ चलेंगे, x की तरफ, सो y टू x लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये बात सभी को समझ में आ गई। ये कैसा था, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। जो ये वाला फंक्शन था ये कैसा था, fx इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब मैंने आपको यही बताया कि इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन है वो रेंज, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो हम इसके लिए वो भी लिख लें कि क्लियर हमको क्या इससे दिखाई दे रहा है। ये मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ कि क्या है, इससे हमको क्या क्लियर हो रहा है कि डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू, जो डोमेन f इनवर्स का है वो रेंज किसका होगा, f का, रेंज ऑफ f, ठीक है। ये जैसे f फंक्शन, तो जब मैं इसको इनवर्स फंक्शन बनाने जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 1 ये y इधर आ जाएगा, ये x इधर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर 2 1 4 5 ये हो जाएगा 0 -1 2 3। अब इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे है, इसका इससे है, इसी तरह से ये, बट ये कैसा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, f इनवर्स। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि डोमेन ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स का जो डोमेन है वो रेंज किसकी है, f की। देखिए आप बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ है, तो यही है डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। सेम एज हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f इनवर्स, जो रेंज f इनवर्स की है। देखिए अब यहाँ पर जो रेंज f इनवर्स की है वो किसके डोमेन के इक्वल है, f के। तो क्या लिखेंगे हम, डोमेन ऑफ f। तो यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ f। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सबसे पहले कि फंक्शन क्या है और किस तरह से होना चाहिए, वो कब इन्वर्टिबल होता है। तो जो इनवर्स फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी वो इनवर्स फंक्शन होगा। और मैंने आपको यहाँ करके भी दिखा दिया है कि यदि y इज इक्वल टू x प्लस 2 कोई फंक्शन लेते हैं तो जो यहाँ पर वैल्यू x को दे रहे हैं तो हमको ये y मिल रहा है, और यदि हम इसको यदि y में ले लें तो हमको इससे ये x मिलेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनवर्स। तो ये अब डोमेन ऑफ f इनवर्स आपको दिख रहा होगा, जो डोमेन है f इनवर्स का, है ना, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। f इनवर्स का डोमेन ये है और वो किसके इक्वल है, ये रेंज ऑफ f के। ये f को डिनोट कर रहा है, ये f इनवर्स को डिनोट कर रहा है। तो इतना शायद आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपने ये तो पूरे फंक्शंस लास्ट ईयर 11th में पढ़े हुए हैं कि किसमें क्या वैल्यूज होती है, किसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो y इज इक्वल टू साइन x सीधे हम लिखते हैं। हाँ, अब हम पहले तो ये समझ लें कि हमने इस टाइप के फंक्शन के लिए तो क्या कर लिया, जो इनवर्स फंक्शन है वो निकाल लिया। बट अब हम पढ़ना क्या है, हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, इन्हीं के लिए निकालना होता है। तो हम देखिए यहाँ पर पहले किसका ग्राफ बना लें, y इज इक्वल टू
साइन एक्स का, तो उसका जो इन्वर्स है वो किस तरह से होना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, तो क्या बनेगा वो देख लें। हम क्या लिखें इसको, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे ही हम y इज इक्वल टू साइन एक्स रखेंगे तो x की वैल्यू हम क्या देंगे, जैसे हमने x 0 रखा तो साइन 0 0 होता है। फिर हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा π/2, तो π/2 मीन्स 90 होगा। तो जो x एक्सिस है ये क्या है, अब हम यहाँ बना लेते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये कैसी है, y एक्सिस, ये y डैश है और ये x डैश है। हम यहाँ पॉइंट्स लिख लें, ये कैसा है 0 है, फिर यहाँ क्या आएगा π/2, ये हो जाएगा पाई। इसी तरह से यहाँ क्या मिलेगा हमको, फिर ये हो जाएगा 2 पाई, और हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, ये इधर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -पाई, फिर ये हो जाएगा -2 पाई। अब यहाँ जो वैल्यू है देखिए, हम साइन 0 हमको क्या पता है 0 होता है और साइन 90 यानी 1 होता है। तो हम यहाँ पर देखिए 1, इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं -1। इतना सभी को क्लियर है। अब हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये साइन 0 पे क्या होगा 0 होगा, तो जब हम साइन 90 लेंगे मतलब यहाँ लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता चला जाएगा, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। सेम ऐसा ही इधर भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप प्लॉट करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए अब यहाँ ये 1 किस पे मिल रहा है हमको π/2 पे। ऐसे ही यहाँ कैसा आएगा -π/2, तो -π/2 पे क्या मिल रहा है हमको -1 मिल रहा है ना। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 पाई, तो ये इन पे क्या वैल्यू मिल रही है इसकी -1। जब हम आगे इधर चलेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, ये 1 ही मिल रहा है। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ। हमने जो इनवर्स फंक्शन है उसमें भी हमने क्या पढ़ा कि हर एक 1 1 होना चाहिए। मतलब ये जैसे ही हम इसको 0 देंगे, ध्यान से देखिएगा, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, जैसे ही हम x देंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमको जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो x की वैल्यू जब मैं 0 दूंगी तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है। फिर मैं लिखूंगी साइन 90, तो π/2 रखने जाऊंगी तो क्या मिलेगा 1। फिर मैं पाई रखने जाऊंगी तो साइन पाई फिर से क्या होता है 0, और 180 पे वैल्यू क्या होती है सेम होती, तो यहाँ पर फिर से 0 ही मिलेगा। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि 0 पर भी इसकी जो वैल्यू है 0 आ रही है और पाई पर भी 0 ही आ रही है। मैं एक ही बार लिखूँ इसको तो चलेगा। ऐसे हम आगे चलते चले जाएंगे तो कई बार हमें 0 मिलेगा और कई बार हमें 1 मिलेगा। तो क्या ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन हुआ? नहीं। इनवर्स के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए 1 1 on 2, यानी हर एक की एक एक ही इमेज बननी चाहिए, है ना। हर एक का संबंध मतलब ओनली 1 to 1 होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, एक के वो मतलब यहाँ बहुत सारे और इनकी इमेज इधर एक ही बन रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मेरे यहाँ 0.5 भी ले लेते हैं, मान लीजिए 0.5 लेते हैं, यहाँ 0.5 लेते हैं तो 0.5 पे भी हमको इस तरह से एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ कहीं एंगल मिलेगा, ऐसे ही इधर भी मिलते चले जाएंगे। तो इनमें बहुत सारे एंगल्स मिलते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या मिल रही है सेम मिलती जा रही है। तो हम क्या करें, यहाँ पर कुछ एक देखिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी या प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलेंगे वो जो है अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है -1 से ये +1 तक इधर ये है ना। यहाँ हम इसको क्या लिखें, जो वैल्यू है वो किसमें है -π/2 से +π/2। आप देखिए इधर ये -π/2 है और इधर ये +π/2 है और ये जो वैल्यू मिल रही है कैसी है -1 से +1 तक। अब आपने बोला कि हम ऐसा तो यहाँ पर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, तो हाँ कर सकते थे, हम कहीं पर भी कर सकते थे। बट जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन की गई है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है, तो यहाँ पर ये जो डार्क दिख रहा है मैंने जो डार्क किया है इसी को हम क्या लेंगे
एक स्टैंडर्ड वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोला जाता है, उसे यह नाम दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, इसमें ही वैल्यूज देखी जाती हैं। अब ये बात मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो इनवर्स है, इनवर्स में क्या होता है, जो पहले डोमेन था वो क्या है, अभी क्या है, जैसे डोमेन से हमको रेंज मिल रही है, रेंज से हमको डोमेन मिलेगा तो वो इनवर्स फंक्शन होगा। तो सेम एज हम क्या करें, इस फिगर को यदि घुमा दें, मतलब एक्स एक्सिस को यहाँ ले जाएं और वाई एक्सिस को इधर ले आए, क्या करें हम, इस फिगर को जैसे ऐसे कैसे इधर घुमा दिया, घुमाने पे क्या होगा कि ये जो है इमेज जैसी है तो किस तरह से बन जाएगी। देखिए मैं यहाँ बता दी थी छोटे से इसमें, फिर हम इनकी जो रेंज डोमेन है वो भी लिख लेंगे। तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं इधर से तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, अब मैंने आपको क्या कहा, ये मुझे किसके लिए था, ये तो साइन एक्स के लिए था, अब मैं यहाँ किसके लिए बना लूं, साइन इनवर्स एक्स के लिए बना लूं, है ना। साइन इनवर्स एक्स के लिए यदि मुझे बनाना है, ठीक है, या हम इसको साइन इनवर्स वो भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यदि बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा, देखिए जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, यहां पर हम करेंगे, ये जो जीरो है ये तो जीरो ही रहेगा, है ना, और ये क्या है, ये y ही है और ये x है। तो हम इसमें देख ले क्या क्या हो सकता है, ये जो वैल्यूज है ये कहाँ आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये 0, ये हो जाएगा π/2, देन ये होगा पाई, इसी तरह से ये 2π हो जाएगा, सेम इज -π/2, देन -π, और फिर यहाँ से ये -2π हो जाएगा। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो हमको कैसा मिलेगा, इसमें देखिए जैसा यहाँ था सेम है इसी तरह से इसमें भी चलेगा, है ना, ये -π से फिर ये इस तरह से आ जाएगा, इसी तरह से ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें जो वैल्यू है वो किस तरह से आई है, हम इसको लिख लें साइन इनवर्स एक्स के लिए, और इसी तरह से कॉस का होगा, टेन का, सेक का और कोसेक का। तो हम इनके अब क्या लिख लें, आपको ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से उसकी वैल्यू जो ली गई है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है और उसी को फॉलो किया गया है। तो हम यहाँ लिख लें कि इनके जो इन्वर्स फंक्शन है और मतलब जो डोमेन और रेंज है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं क्लियर ये रफ कर देती हूँ, अब इसके आगे मैं लिख देती हूँ साथ में। हम पहले लिख लें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे डोमेन और यहाँ लिखेंगे रेंज, ठीक। तो इसका जो डोमेन है ये क्या होगा, -1 से लेके इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, और रेंज क्या होगी -π/2 लेस देन आर इक्वल टू वाई, वाई होगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा लेस देन आर इक्वल टू π/2। सिमिलरली जो कॉस इनवर्स एक्स है उसका भी क्या होगा, यही होगा -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, और जो इसका है वो 0 से लेके कहां तक होगा, पाई तक। अब इसमें हम देखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x के लिए क्या होगा, देखिए जितने भी रियल नंबर है वो सब इसका डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका डोमेन हो गए तो जो रेंज है वो -π/2 से कहां तक होगी, मतलब -π/2 और +π/2 को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि जो 1090 उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी में चला जाता है ना, तो उनको छोड़ के है। इसी तरह से अब हम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी या लेस देन आर इक्वल टू -1। तो क्या लिखे हम, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो यहाँ मिलेगा -π/2 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू π/2, और यहाँ y कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, अब -1 से छोटा है ना उधर चलते जाएंगे,
इस साइड में। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स x। इसका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या x लेस देन आर इक्वल टू -1। फिर क्या होगा, 0 लेस देन y लेस देन आर इक्वल टू पाई, y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, y की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से जो कॉट इनवर्स x है उसका क्या होगा, जो ऑल रियल नंबर्स होंगे और यहाँ होगा 0 लेस देन y लेस देन पाई, इनके बीच में उसकी वैल्यू होगी। तो ये जो है इनके डोमेन और रेंज है। अब सबसे पहले ये बात समझ लें कि जो साइन है या साइन इनवर्स साइन x है ना, यहां हम इसको ऐसा समझ लें कि साइन इनवर्स x कभी भी 1/sin x के इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो इनवर्स फंक्शन है वो इस तरह से नहीं है ना। बट यदि हम लिखें साइन x पावर -1 वो जरूर हो सकता है 1/sin x के इक्वल, तो ये करेक्ट है, ये नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स फंक्शन यदि हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स x तो कभी भी हम इस तरह से उसको नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, बट उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि वो x किस तरह का होगा, तब वो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इतना ही लेते हैं, इसके आगे हम एक्सरसाइज कल देखेंगे कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है।